सॉलैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें व्हाइट टाइगर ड्यूक को दिखाया जाता है, जो उसी सोल्जर को यहाँ से जाने के लिए कह रहा था, जिसने हेवनली सोल एम्पायर की न्यूज को यहाँ पर ले आया था। फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक यूहाउ से कहते हैं कि यूहाउ इस बारी पूरी दोलू कंटिनेंट काफी बड़ा कैटास्ट्रोफ से होकर गुजरने वाला है। इतना कहने के साथ ही व्हाइट टाइगर ड्यूक यूहाउ को वो लेटर देते हैं। फिर यूहाउ भी उस लेटर को पढ़ने लगता है, जहाँ पे ये लिखा गया था कि हेवनली सोल एम्पायर की कैपिटल हेवेंडो सिटी को सनमून एम्पायर की द्वारा कब्जा कर लिया है और सनमून एम्पायर ने हेवनली सोल एम्पायर की 1/3 से भी ज्यादा टेरिटोरी को ले लिया गया है और अभी तक भी सनमून एम्पायर हेवेंडो सिटी को अटैक कर रहे हैं और जो भी हेवेंडो सिटी से बिलोंग करता था उन सभी चीजें को सनमून एम्पायर ले रहे हैं। बॉडी सेट की सेक लीडर दुबुसी को भी काफी ज्यादा ही इंजर्ड कर दिया गया है और अब ये किसी को भी पता नहीं है कि बॉडी सेट की सेक लीडर दुबुसी क्या बच पाएंगे या नहीं। बॉडी सेट ने ऑलरेडी उनकी आधा से भी ज्यादा मेंबर्स को खो चुके हैं और सनमून एम्पायर ने 300,000 से भी ज्यादा सोल्जर एंड 7 सोल इंजीनियर लीजन को डिप्लॉय कर रहे हैं। होली गोस्ट चर्च ने भी हेवनली सोल एम्पायर को कब्जा करने के लिए काफी सारे इविल सोल मास्टर को तैनात करे हैं, जिनमें से हेवनली गोस्ट चर्च के सेक लीडर भी आते हैं। और अभी तक तो अल्टीमेट डोलो यानी कि लिमिट डोलो लॉन्ग जाओ याओ ने भी बैटल फील्ड में नहीं उतरे हैं। अगर वो भी बैटल फील्ड में आ गए तो हेवनली सोल एम्पायर को कोई भी बचा नहीं सकता है। इस लेटर को पढ़ने के बाद यूहाउ की भी एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज होती है। वैसे भी यूहाउ को ये अच्छी तरीके से पता था कि सनमून एम्पायर कहाँ पे अटैक करने वाली है, लेकिन फिर भी उसे ये कभी भी नहीं सोचा था कि सनमून एम्पायर इतनी बुरी तरीके से अटैक करेंगे। कुछ ही दिनों ही हुए थे सनमून एम्पायर ने हेवनली सोल एम्पायर को अटैक करे हुए, लेकिन फिर भी इतनी कम दिनों में हेवनली सोल एम्पायर की कैपिटल ऑलरेडी कब्जा किया जा चुका था। लेकिन फिर भी इतनी कम दिनों में हेवनली सोल एम्पायर की कैपिटल को ऑलरेडी कब्जा किया जा चुका था, जो कि कम्प्लीटली अनबिलीवेबल है। और अगर सनमून एम्पायर इतनी ही तेजी में अटैक करते रहेंगे तो सिर्फ आधा महीने में ही वो लोग हेवनली सोल एम्पायर को कम्प्लीटली कब्जा कर लेंगे। और जब ऐसा होगा तो इससे सिर्फ स्टालो एम्पायर एंड डोलिंग एम्पायर को ही असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे शेरेक एकेडमी को भी काफी बड़ा खतरा हो सकता है। फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाउ सडनली यूहाउ से सवाल करते हुए कहते हैं कि यूहाउ अब हम क्या करें। व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाउ की इस क्वेश्चन को सुनने के बाद यूहाउ को भी ये अच्छी तरीके से पता चल गया था कि जो इंसान हमेशा शांत रहता था अब वो भी पैनिक करने लगा है, जिसका मतलब ये है कि ये मैटर काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। स्टालो एम्पायर की सभी स्ट्रेंथ सनमून एम्पायर की मिंगडू माउंटेन रेंज की वजह से रिस्ट्रेंट हो गई थी और इस सिचुएशन में व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास भी ज्यादा चॉइसेस बचा नहीं था। और इसी के साथ हमें प्रिंसेस जुजू को दिखाया जाता है, जो सडनली पेल लुक के साथ इंटर करती है और वो कमांडर टेंट के अंदर इंटर करने के साथ ही हड़बड़ाते हुए कहती है कि ड्यूक अब हम क्या करें। और भाई लोग अभी के टाइम में प्रिंसेस जुजू व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाउ को ही देख रही थी, लेकिन दाई हाउ यूहाउ को ही देख रहे थे और अभी के टाइम में ये दोनों काफी ज्यादा ही पैनिक भी करने लगे थे। और अगर ये न्यूज बाहर चली गई तो सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि वहाँ की सभी लोग भी पैनिक करने वाले थे। और इसके साथ हमें वो यूहाउ को दिखाया जाता है जो डीप ब्रेथ को लेता है और वो कहता है कि योर हाइनेस चलो पहले हम सभी लोग इंफॉर्मेशन को फैलने से रोकते हैं। हम इस इंफॉर्मेशन को बाहर की किसी को भी पता चलने के लिए बिल्कुल भी दे नहीं सकते हैं। इवन हम इस बारे में सोल मास्टर लीजन को भी पता चलने के लिए बिल्कुल भी दे नहीं सकते हैं। यूहाउ की इस आवाज को सुनने के बाद फाइनली प्रिंसेस जुजू भी अपने सेंस में आ गई थी और हाँ बिल्कुल अभी के लिए ऐसे इंफॉर्मेशन को फैलना ना देना सबसे अच्छा चॉइस रहेगा। तो प्रिंसेस जुजू भी यूहाउ की बातों को समझ जाती है और उसने व्हाइट टाइगर ड्यूक को अभी तक भी ग्रीट नहीं करी थी और उसने व्हाइट टाइगर ड्यूक को ग्रीट करने के लिए कम्प्लीटली भूल गई थी, इसलिए वो इमीडिएटली पीछे मुड़ती है एंड वो वहां से चली जाती है। जबकि व्हाइट टाइगर ड्यूक यूहाउ को देखने लगे थे, वो यूहाउ की सजेशन सही था, सभी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करना अभी के लिए सबसे अच्छा चॉइस रहेगा। फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक भी एक लंबे साय के बाद कहते हैं कि यूहाउ हमें काफी बड़ा डिजास्टर से होकर गुजरने वाले हैं और मुझे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम इस डिजास्टर से बाहर निकल पाएंगे। तो यूहाउ भी जवाब देते हुए कहता है कि लेकिन फिर भी हमें हमारी बेस्ट करना ही होगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ता बचा है जिसके हेल्प से हम इस सिचुएशन से बच सकते हैं। तो व्हाइट टाइगर ड्यूक खुश होकर कहते हैं कि चलो अब जल्दी बताओ कि वो 2 रास्ता क्या है। तो यूहाउ भी जवाब देते हुए कहता है कि अब हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही काम को कर सकते हैं। पहला काम ये है कि हमारे पास जो भी है हम उसे प्रोटेक्ट करें। दूसरा काम ये है कि हम हमारी सभी चीजें को प्रोटेक्ट करते हुए हम एग्रेसिव हो जाए। मेरा मतलब ये है कि हम यहाँ से इमीडिएटली रिट्रीट करें एंड स्टालो सिटी की बेस में सभी स्ट्रेंथ को डिप्लॉय करें और सेम टाइम में हम एकेडमी से भी मदद मांगेंगे ताकि वो लोग हमें स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल से हेल्प कर सके। और इसके बाद हम 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हेवनली सोल एम्पायर में एंटर करेंगे और जब सनमून एम्पायर उनकी आर्मी को डिवाइड कर लेंगे तो हम तभी की अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए सनमून एम्पायर की मेन फोर्स के साथ लड़ेंगे
अगर हमारे पास दोनों एम्पायर्स की पावर एंड सेरेक एकेडमी की भी पावर होगी एंड ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट की भी पावर रहेगी तो हम सन मून एम्पायर को इजीली के साथ में हरा सकते हैं। वैसे भी हमने दोनों कॉन्टिनेंट में काफी लंबे टाइम से रूल करते आए हैं और हमारे पास ऐसी लोगों की कोई भी कमी नहीं है जो हमारे ऊपर ट्रस्ट ना करते हो। अगर हमने एनिमी के आगे ह्यूज लॉस को सफर कर भी लिया तो भी हम एक तरीके से एडवांटेज वाली सिचुएशन में ही रहेंगे। यू हाउ की इन बातें को सुनने के बाद व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाउ भी रिपीटेडली नोट करते हैं और ये वाकई में एक अच्छा प्लान है। हालांकि इसमें उन्हें कुछ हद तक प्राइस भी पे करना पड़ सकती थी और ये प्राइस स्टारलो एम्पायर की आधा जमीन एंड वहाँ पे रहा हुआ सिटीजन्स है। हालांकि ये किसी को भी पता नहीं है कि सन मून एम्पायर किस तरीके से उन सिटीजन्स को ट्रीट करेंगे और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्हाइट टाइगर ड्यूक बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। वो सिर्फ उसकी कॉमरेड्स को ही प्यार नहीं करते थे बल्कि उसकी सभी लोगों को भी प्यार करता था। इसीलिए व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि आखिर तब क्या होगा अगर हम एग्रेसिव बनेंगे तो, जिस पर यू भी जवाब देते हुए कहता है कि अगर हम एग्रेसिव बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम सभी चीजें को रिस्क में रखेंगे और आपके इंटेंशन के अकॉर्डिंग हम एनिमी की सबसे इंपोर्टेंट लोकेशन में अटैक करेंगे और जब तक हम मिंगडू माउंटेन रेंज की डिफेंस को कमजोर करके उनसे लड़ेंगे उनकी सभी ट्रूप्स डेफिनेटली मिंगडू माउंटेन रेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए वापस लौटेंगे। और जब ऐसा होगा तो डाउलिंग एम्पायर, हेवनली सोल एम्पायर एंड सेरेक एकेडमी सन मून एम्पायर के पीछे हटने से मजदूर कर देंगे। और जब ऐसा होगा तो डाउलिंग एम्पायर, हेवनली सोल एम्पायर एंड सेरेक एकेडमी सन मून एम्पायर को पीछे हटने में जरूर मजबूर कर देंगे। जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाउ भी कहते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि हम ब्रूचल फोर्स को इस्तेमाल करें। इतना कहने के साथ ही वो थोड़ा सा किलिंग इंटेंट को रिलीज करके कहते हैं कि मैंने भी इस आइडिया के बारे में पहले सोच लिया था लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास भी चांस होना चाहिए और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम डेफिनेटली काफी बड़ा लॉस को हासिल करने वाले हैं। इवन अगर हम सक्सेसफुल भी हो गए तो भी हम डिसएडवांटेज में ही रहेंगे और अगर किसी तरीके से हम सन मून एम्पायर में घुसपैठ करने के लिए सफल हो गए तो भी हमारे पास उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी जो कि सन मून एम्पायर को डराने के लिए चाहिए होगी। जिस पर यू भी कहता है कि मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ, हालांकि हमारे लिए सबसे बड़ा डर उनकी डेथ गार्ड है। इसलिए अगर हमने किसी तरीके से डेथ गार्ड की इफेक्ट को मिटा पाए तो हम इस तरीके से हमारी लॉस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और तो सन मून एम्पायर इलीट फोर्स को यूज करेंगे डिफेंस के लिए, इसीलिए उनके पास ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सोल इंजीनियर लीजनी रहेंगे। और जो न्यूज हमें हेवनली सोल एम्पायर ने भेजी थी उसके हिसाब से सन मून एम्पायर के पास होली गोस्ट चर्च का भी सपोर्ट है जो कि ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि आखिर उन लोगों ने कैसे हेवनली सोल एम्पायर को इतना कम दिनों में कितना ज्यादा कब्जा कर पाए थे। इसीलिए अगर हमारे पास 2 या सोल इंजीनियर ट्रूप्स रहेंगे तो हम भी खुद को डिफेंड करते हुए उन्हें अटैक कर सकते हैं। यू हाउ की इस बात को सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक बिटरली हंसते हुए कहते हैं कि यू हाउ तुम्हारा प्लान सच्ची में पॉसिबल है। हालांकि उनके पास भी काफी सारे सर्विलेंस सोल टूल है, वैसे भी पहले तुमने भी तो उनकी एरिया को स्कैन करने की एंड घुसपैठ करने की कोशिश करे थे लेकिन तुम उस बारी अनसक्सेसफुल हो गए थे। तुम्हारी अभी की एबिलिटीज से हम ये सब कैसे कर पाएंगे, ये काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट है। तो यू हाउ भी कहता है कि ये सभी चीजें हम में ही डिपेंड करती है, इसीलिए ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी एक काफी अच्छा सा प्लान था जो कि मैं आपको बताने ही वाला हूँ। इतना कहने के साथ ही यू हाउ व्हाइट टाइगर ड्यूक को सभी प्लान के बारे में एक के बाद एक करके बता देता है और वो सभी प्लान के बारे में एक के बाद एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करता है। और ऐसे ही प्लान के बारे में बताते हुए यू हाउ को काफी लंबा टाइम लग जाती है और वो सुबह से लेकर लॉन्च टाइम तक व्हाइट टाइगर ड्यूक को सभी प्लान्स के बारे में समझाता है। और ऐसे ही यू हाउ लॉन्च टाइम में ही कमांडर टेंट से बाहर निकल कर आता है और वो लॉन्च करने के बाद वो अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करके उसकी सारी प्लान्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब इसके बाद आगे क्या होती है ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सभी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।